हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं DSSB एग्जाम पैटर्न 2023 फॉर पीआरटी, पीजीटी एंड टीजीटी। तो क्या रहने वाले एग्जाम का पैटर्न, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के, और क्या इसमें बदलाव है या पहले की तरह है, वो सारा आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सारा जो आपका एग्जाम होने वाला है 200 मार्क्स का जो होता है, स्पेशली पीआरटी, पीजी और टीजीटी का, और पीजीटी का 300 का हो जाता है। और नेगेटिव मार्किंग जो है, हालांकि बाकी टीचिंग एग्जाम में नहीं है, लेकिन DSSB एग्जाम में 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो कुल मिलाकर के यदि आपके मान लीजिए 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो टोटल में से आपके 1 मार्क्स जो है कट जाता है आपका टोटल में से। अब पीआरटी का देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो जनरली इसके पार्ट 2 रहते हैं। तो 2 पार्ट में एक पार्ट 1 रहता है एक ही पेपर में, ये पार्ट 2 रहता है जो 100 मार्क्स का होता है। और पहला क्वालिफाइंग रहता है, मतलब जो जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 35 और एससी के लिए 30। तो इतने मार्क्स आने अनिवार्य हैं। हालांकि क्वालिफाइंग से कुछ होता नहीं है, जनरली कट ऑफ मेरिट बहुत हाई जाती है, लेकिन फिर भी यदि आप क्वालिफाइंग नहीं है तो दूसरा पेपर आपका चेक नहीं होता है। तो आपकी 20 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 20 मार्क्स की, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ये 20 मार्क्स के। तो ये पार्ट 1 हो गया। और जो सब्जेक्ट कंसर्न है, तो टीचिंग जो मेथोलॉजी है, क्योंकि प्राइमरी में सब्जेक्ट कंसर्न तो सारी चीज़ हो गई, तो 100 मार्क्स का जो है ये टीचिंग मेथोलॉजी, जो कि आप कह सकते हो पेडागॉगी का जो सब्जेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है DSSB एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 100 मार्क्स का जो पूछा जाता है। इस तरह से 200 मार्क्स का ये पूरा आपका प्राइमरी का एग्जाम फॉर DSSB एग्जाम के लिए हो जाता है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद प्राइमरी के बाद जो टीजीटी का हमारा एग्जाम है, तो पैटर्न क्या रहता है, इसमें भी जो होता है दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट आता है आपका 100 मार्क्स का। जैसे आप जिस सब्जेक्ट मैथ, टीजीटी मैथ है तो आप मैथ आएगी आपकी 100 मार्क्स की, हिंदी है तो हिंदी आएगी, संस्कृत है तो संस्कृत आएगी, और बाकी सब्जेक्ट हैं तो वो आपकी 100 मार्क्स के पार्ट 2 में पूछे जाएंगे। और पार्ट 1 का वही रहने वाला है जो आपका प्राइमरी में है, हालांकि स्टैंडर्ड इसका बढ़ जाता है। बाकी 100 मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग जो रहता है, और जब मेरिट बनती है तो दोनों ही इंक्लूड होते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब ये कि आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका आगे जो चेक होगा। बाकी इसमें भी आपको मेरिट में आना बहुत ज़रूरी रहता है, दोनों से मिलके मेरिट बनती है। आगे देखते हैं दो DSSB एग्जाम पैटर्न फॉर पीजीटी क्या रहता है। वो भी ये जो पहला पेपर है 20 मार्क्स के, ये 100 का क्या हो जाएगा, पार्ट 1 हो जाता है। इसमें क्या होगा कि 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो रहेगा वो पूछा जाता है। टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट है वो आता है 100 मार्क्स का, लेकिन जो पीजीटी होता है उसमें जो सब्जेक्ट आपका 200 आता है। तो इस जो टीजीटी है और पीजीटी है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो सब्जेक्ट में कमांड वो 100% होनी चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, तभी आपका ये जो टेस्ट होगा ये क्वालिफाई होगा आपका। जल्दी आपको पीआरटी और टीजीटी के जो एक सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि अभी तो मिसलेनियस सब्जेक्ट की और टीजीटी जो पीजीटी है उसमें हिंदी और इंग्लिश और भी अलग अलग सब्जेक्ट की जो है मिसलेनियस आ चुकी हैं वैकेंसी। प्राइमरी में म्यूजिक टीचर की आ चुकी हैं, और टीजीटी में देखें तो कंप्यूटर साइंस की आ चुकी हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो छोटी मोटी जो जिसमें कम वैकेंसी निकलती हैं वो आ चुकी हैं, और ये आने वाली हैं। मे भी शायद अभी जो सीटेट का रिजल्ट आए तब दे सकते हैं, लेकिन जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। आगे आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, इसकी सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट में भी ये आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ DSSB की वेबसाइट में भी ये आपको एग्जाम सिलेबस पूरा मिल जाएगा। लास्ट ईयर का भी आप देख सकते हैं, वही रहता है हर बार। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें जनरल अवेयरनेस में सारा कुछ आपका करंट अफेयर्स हो जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स। इसका मतलब जो जनरल स्टडी की जो एक नॉर्मल बुक होगी, स्पेशल आपको नहीं पढ़नी है, तो जनरल स्टडी आपसे बननी चाहिए, इसके क्वेश्चन बनने चाहिए।
बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग में एनालॉगी जो है, सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो हैं आप देख सकते हैं, कोई भी एक नॉर्मल बुक लेंगे तो उससे बन जाएगा। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो एलसीएम एचसीएफ जो स्कूल बुक्स होती हैं एनसीईआरटी स्पेशली दे सकते हैं। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, मेंसुरेशन, टाइम वर्क डिस्टेंस, ये जो सारे हैं आपकी प्राइमरी में पूछे जाएंगे। और टीजीडी में तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न पूछा ही जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा इंग्लिश थोड़ा टफ आती है ऐसा माना जाता है, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर वर्ड पावर, आर्टिकल्स है, नरेशन है, प्रेपोजिशंस, पंक्चुएशन, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एडवर्ब आएगी, एरर आएगी, रीअरेंजमेंट, वोकैब आएगी, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, टेंसेस, एडजेक्टिव, मॉडल्स, और ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंग्लिश में पूछी जाएंगी। हिंदी वैसे इतनी मुश्किल नहीं आती है, फिर भी आपको एक हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एक हिंदी की बुक से आप पढ़ सकते हैं। स्पेशली जो आपका फोकस रहना चाहिए पीआरटी एग्जाम के लिए, वो टीचिंग मैथोलॉजी में होना चाहिए इसमें, क्योंकि 100 मार्क्स का जो है टीचिंग मैथोलॉजी पूछा जाता है। और स्पेशली आप देखेंगे तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके अंदर जो बहुत सारे टॉपिक हैं, चाहे एनसीएफ हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2022 वाला, और प्री प्राइमरी का एनईपी, ये सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें हो रही हैं एजुकेशन सेक्टर में, जितने चेंजेस आ रहे हैं, नए नए जो बिल आ रहे हैं या फिर बदलाव हो रहे हैं एनईपी के थ्रू, वो सारी चीज़ें जो हैं पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। चाहे आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, जो आरटी है, एनईपी 2020 है, ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाएंगी, जरूरी पूछी जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यदि आप पूरी प्री प्लान तरीके से पूरी यदि आप तैयारी करेंगे तो जरूर आपका ये जो पेपर आपका निकल जाएगा और आप DSSB में सेलेक्ट हो जाएंगे। बात करें यदि अभी केवीएस अपडेट की, तो केवीएस से जल्द ही, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आ गया है, ट्रांसफर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। हालांकि अभी एलडीई जो होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो हुए थे, उनकी जो है पोस्टिंग आना अभी बाकी है। तो पहले यही गेस किया जा रहा है कि पहले एलडी जो आएगा वो पूरे होंगे, उसके बाद पीआरटी के इंटरव्यू कंडक्ट होके उनको फ्रेश रिक्रूटमेंट दिलाई जाएगी। तो पहले एलडी आने के बाद ही ये जो पीजीटी और टीजीटी के जो इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं उनके जो रिजल्ट आएंगे और ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।